एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी नवरात्रा। और आज जो है पहला नवरात्रा है। और अभी जो हूँ मैं नहाई नहीं हूँ। नहाने से पहले मैं जो हूँ पूरे घर की जो है बाहर का जो भी पूरा जितना एरिया है उसकी मैं धुलाई करूँगी। तो जो है आज जो है बहुत टाइम लगने वाला है और थोड़ा सा लेट हो जाएगा मुझे नहाने में भी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। तो नवरात्र है तो पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो अंदर की सफाई तो हो गई थी, कल कर दी थी मैंने, शाम के टाइम भी, कल दिन के टाइम भी हो गई थी। और अभी जो है अंदर का जितना भी झाड़ू पोछा है वो भी मैंने निपटा दिया। और झाड़ू पोछा निपटाने के बाद जो है मैं धुलाई के काम में लग गई हूँ। तो ये जो है बाहर का आंगन है तो इसकी जो है मैंने धुलाई कर दी है। और अब जो है यहाँ से सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, तो इस जो है सीढ़ी में भी जो है मैं पानी डाल के जो धो दूँगी। और सीढ़ियों में जो होता है बहुत प्रॉब्लम होती है सफाई करने में, क्योंकि लंबी सीढ़ियाँ हैं तो एक एक सीढ़ी को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। ऊपर का धो दिया था, उसके बाद सीढ़ियाँ सारी एक एक धोती हुई और फिर जो है मैं उसको साफ़ करती हुई पूरी नीचे आई हूँ। तो बहुत टाइम लग गया था और आज जो है नहाने में बहुत लेट हो रही थी मुझे। और मैं नीचे आई थी और यश और उसके पापा भी नीचे आ रखे थे, क्योंकि यश उठ गया था फिर वो हल्ला करता, तो वो उसको भी लेके नीचे आ गए थे। तो ये नीचे का चौक है, यहाँ पे धो रही थी मैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो मैं जब धो रही थी तो इन्होंने देखा कि ये साफ़ सफाई तो कर ही रही है, तो इन्होंने बोला चल भाई थोड़ा सा जो है मेरी गाड़ी को भी जो है थोड़ा सा साफ़ कर दो। तो इन्होंने भी सोचा होगा क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो मैं इनको कह भी रही थी कि मुझे लेट हो रही, तो इन्होंने बोला कोई नहीं, ज़रा सा जो है पानी का जो है छींटा दे दो। तो मैंने बोला छींटे देने से कभी भी गाड़ी साफ़ नहीं होती है। तो फिर जो है मैंने गाड़ी जो है इनकी पूरी अच्छी तरह जो है वॉश कर दी थी। और गाड़ी से जो है इतनी सारी धूल निकली कि मेरा जो फ़र्श था वो और ज़्यादा गंदा हो गया और मेरे को जो है अब और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो काम जो है जब कभी लेट होता है अगर किसी काम को लेके, तो वो जो है और लेट पे लेट होता चला जाता है। और मेरे को ये भी टेंशन हो रही थी कि अभी नहाना है, फिर जो है घर पे भी पूजा होनी है और उसके बाद मेरे को फिर मंदिर भी जाना है। तो काम जो था, काम ज़्यादा हो रखा था और जो है टाइम जो था वो कम था, क्योंकि मंदिर जाने का भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत लेट मंदिर जाओ। तो इसलिए जो होता है, और ऊपर से पहला नवरात्रा है तो घर पे जो होती है पूजा जल्दी होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पहले मंदिर जाने से पहले मुझे घर की पूजा करनी है और ज़रूरी जितने भी जो भी सुबह के काम है वो भी मेरे को करने हैं अभी। और इनका तो मेरे को नाश्ता भी बनाना है। मम्मी और मेरा व्रत है, इनका व्रत नहीं है, तो इनको भी नाश्ता बना के देना है। और ये जो मेरा वाइपर है, ब्रश वाला जो वाइपर है, ये जो है इसका डंडा भी आज जो है निकल गया। तो होता है कभी कभी ऐसा, जब कभी हमें ज़्यादा जल्दी होती है तब हमें ज़रूरत से ज़्यादा जो होती है लेट हो जाती है। जब हम चाहते हैं कि कोई काम जो है बस जल्दी से निपटा ले तब ज़्यादा देर हो जाती है। और ये जो बाहर का जो नीचे का जो ये आंगन है ये बहुत ही बड़ा है, इसको सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो हमारे जो नीचे है किराएदार भी रहते हैं, लेकिन साफ़ सफाई के मामलों में जो होता है किराएदार इतना ध्यान नहीं रखते। कोई कोई किराएदार ही होते हैं जो बिल्कुल जो है घर को अपने जैसा मानते हैं, कि अपना घर मानते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और नीचे की सफाई भी जो होती है मम्मी को या मेरे को ही करनी पड़ती है। तो मम्मी जो थी, आज मम्मी के हाथ में भी दर्द था, तो मैंने बोला मम्मी मैं कर देती हूँ, आप जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे भी व्रत भी है आज। तो यहाँ का नीचे का जो आंगन है इसको साफ़ करने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है। और बाल्टी भी यूज़ करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि पाइप जो है गेट तक नहीं जाता है। और ये जो है हमारे घर का जो एंट्रेंस वाला गेट है, एंट्रेंस का जो मेन गेट है घर का, वो है ये। और पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है बहुत टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। और पहले मैंने जो है पूरे नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक पहले मैंने सूखी झाड़ू से साफ़ करा था। और जो कूड़ा था सारा मैंने उठा लिया था और उसके बाद जो है मैं पानी से धो रही हूँ। और धोने के बाद जो है अब मैंने नहा ली थी, और नहाने के बाद जो है फिर मैंने जो है मंदिर का जो है सारा कपड़ा चेंज करा। सारी जो भगवान की मूर्तियाँ थी, जो भी पिक्चर थी, सारी क्लीन करी। और क्लीन करने के बाद जो है ये जो जौ जो होते हैं, जौ उगाते हैं, वो भी जो है मिट्टी ला के ऊपर से फिर वो भी उगाए हैं। तो बहुत टाइम लग गया है। अभी जो है अब मेरे को जो है यहाँ पे पूजा करनी है। अब जो है मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा कर लूँगी। और मंदिर में पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि नवरात्र में पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे पूजा कर लूँगी मैं मंदिर में। और मंदिर में पूजा करने के बाद जो है मैं जाऊँगी मंदिर। और मंदिर जाने के बाद जो है फिर देखती हूँ और क्या काम होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है पहला नवरात्रा, तो आप सब लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए।
और अभी मैंने पूजा कर ली है, घर पे पूजा हो गई है। अभी मेरे को मंदिर जाना है, तो मैंने सोचा मंदिर जाने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, आप लोगों को जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं दे देती हूँ। और आज मेरा व्रत है। वैसे मैं जो हूँ यश के होने से पहले सारे व्रत रखती थी, लेकिन जब से यश हुआ है और जब मैं प्रेग्नेंट थी उसके बाद से थोड़ा सा मैं रख नहीं पाती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वीकनेस भी बहुत है मेरे अंदर अभी। तो इसलिए मैं पहला और लास्ट का रख लूंगी। तो आज मेरा व्रत है, मेरा है और मम्मी का है, और इनका व्रत नहीं है, तो मेरा और मम्मी का व्रत है। तो आज जो है व्रत है और माता रानी आ गई, और आज जो है ऐसा लग रहा है कि सही मायनों में जो है त्योहार जो होते हैं वो नवरात्र से ही शुरू हो जाते हैं। तो आज से जो है मतलब आभास हो गया इस चीज का कि अब जो है त्योहार आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब घर पे त्योहार आते हैं, मन करता है कुछ लेकर आओ, कुछ करो, अच्छा लगता है। मतलब ये जो है दिवाली की शुरुआत जो होती है त्योहारों की नवरात्र से ही हो जाती है। नवरात्र होएगा, उसके बाद फिर जो है दशहरा आ जाएगा, फिर जो है सारे त्योहार धीरे धीरे आते रहेंगे। तो और आज जो है मैंने ये सूट पहना है जो मैंने कल जो है प्रेस करा था, और अच्छा हुआ मैंने प्रेस करके रख दिया, क्योंकि अभी जो है सुबह जो होता है बहुत काम होता है, और नीचे की बाहर की जो है सुबह उठ के सबसे पहले धुलाई करी, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठ के जो होता है हमारे घर में सुबह सुबह जो होता है जो चौक होता है उसको धोते हैं, तो वो चौक धोया है। उसके बाद फिर मंदिर जो था वो अभी मैंने सेट करा है, क्योंकि कल नहीं करा था, क्योंकि कल जो था फिर शाम को जो है दिन के टाइम और शाम के टाइम लहसन प्याज खा लिया था, तो लहसन प्याज खाने के बाद जो है मंदिर में हाथ नहीं लगाते हम लोग, तो इसलिए जो है सुबह उठ के सबसे पहले जो है नहा धो के जो है मैंने मंदिर सेट करा, और जौ भी उगा दिए। और जौ जो मैंने उगाए हैं पहले जो था कई बार ऐसा हुआ था कि जौ जो थे ज्यादा नहीं उग पाए थे, तो मेरे को जो है पंडित जी ने बताया था कि जब आप जौ उगाते हो तो उसको पहले जो है रात को पानी में थोड़ा सा भिगो के रख दो, और फिर उसको जो है अगले दिन जब आप उसको जब उगाओगे तो वो जो होता है बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं वो। तो फिर जो है अब कई बार से हम वैसे ही कर रहे हैं तो अच्छे हो जाते हैं जो। तो आप लोग भी जो है ट्राई करना, अगर आप लोगों के अभी अगर जौ ज्यादा नहीं हो पाते, ग्रो नहीं हो पाते, तो उसको एक रात पहले जो है पानी में भिगो के और फिर अगले दिन आप जो है उसको उगाओ तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये चुन्नी जो है इसमें बहुत फिसल रही है, और ये वाला जो मेरा सूट है ये इसका कपड़ा जो है वो चंदेरी वाला है, तो इसमें ये जो जॉर्जेट का दुपट्टा होता है तो ये बार बार स्लिप होता रहता है। देखती हूँ इसमें जो हूँ मैं पिन लगा लूंगी तो सही रहेगा, और अच्छा लगता है जब फेस्टिवल आते हैं और ऐसे इंडियन वेयर पहनते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे को साड़ी पहनने का भी शौक है, लेकिन पहनी नहीं जाती है, पर कोशिश करूंगी आने वाले जो भी त्योहार आएंगे उसमें कोशिश करूंगी कि अगर पहनूं तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी जो हूँ सबसे पहले मंदिर जाऊंगी, और मंदिर से आते टाइम जो है थोड़ा सा सामान भी लेना है व्रत के लिए, फ्रूट्स लेने हैं थोड़े से, और जो भी सामान लेना है व्रत के लिए वो भी ले लूंगी, क्योंकि बार बार नहीं जाया जाता है। और आज जो है देखती हूँ पता नहीं क्या क्या काम होएगा। वैसे आज जो है खाने की तो छुट्टी है, क्योंकि सिर्फ इनका खाना बनाना है, और हम मम्मी और मेरा तो है नहीं, हमारा तो जो है रात के टाइम बनेगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और मंदिर होकर आती हूँ सबसे पहले। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मंदिर होकर आ गई थी मैं, और अब इनके लिए नाश्ते में मैं बना रही थी आलू की भरी पूरी, आलू की कचौरी। पहले मैं इनके लिए पराठे बना रही थी, फिर इन्होंने कहा कि जो है पूरी बना दो, फिर जो है मेरे दिन के खाने की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम अगर हैवी नाश्ता हो जाता है तो फिर जो है दिन के खाने का ऐसे ही रहता है। और काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 बज गए थे मुझे, तो फिर जो है 11:30 बजे के बाद जो है फिर खाने का जो होता है 1 बजे का टाइम होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो पूरी बना दो, और पूरी जो होती है झटपट बन भी जाती है, ज़्यादा इसमें रास्ता भी नहीं होता है, और हैवी भी होती है तो पेट जो है भरा रहता है। तो आलू बॉईल करके रखे हुए थे, मैश कर दिए थे मैंने, और इसमें सिंपल जो है मसाले डाल दिए थे मैंने, कुटा हुआ धनिया और हल्का सा अमचूर डाल दिया था, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च, बस यही सिंपल जो मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए थे। और हरा धनिया और हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, वो मैंने नहीं डाली। और तेल जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तब तक मैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, क्योंकि अगर आलू की अगर ज़रा सा भी जो है अगर मोटा कोई आलू आ गया तो पूरी जो होती है वो फट जाती है, और अगर कोई भी पूरी अगर थोड़ी सी भी अगर ख़राब होती है तो उसमें एकदम से तेल भर जाता है। तो इसलिए पूरी बनाते समय जो होता है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है। पराठे अगर फट जाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें तेल नहीं भरता है, लेकिन पूरी जो होती है एकदम तेल भर जाता है और सारा जो तेल होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है मैंने, और पिट्ठी भी जो है मैंने थोड़ी थोड़ी भरी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरी है। तो इसको जो है मैं हल्के हल्के हाथों से जो है बेल लूँगी, और थोड़ी सी मोटी बनाऊँगी, क्योंकि जितनी भी भरी वाली जो पूरियाँ होती है, कचौरियाँ
होती है वो थोड़ी सी जो होती है मोटी बनती है, बिल्कुल पतली नहीं बनती है। तो मैंने इसको बेल लिया था अच्छी तरह से, और अब मैं इसको हल्के हाथ से जो है छोड़ दूँगी। और जब भी मैं पूरी वगैरह बनाती हूँ तो मेरे को जो है डालते वक्त जैसे इसको छोड़ते हैं तो मुझे थोड़ा-सा जो है ना डर लगता है, क्योंकि 1-2 बार जो है ना तेल पता नहीं कैसे मेरा दिमाग कहाँ रहता है और एकदम से तेल के छींटे आ जाते हैं, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। तो 1-2 बार हुआ है ऐसा, तो तब से हुआ है मेरे को ये प्रॉब्लम, पहले नहीं थी। तो यहाँ पे जो है कचौरी एकदम बन गई थी, और तेल अच्छा जब गर्म हो जाता है तो जल्दी-जल्दी बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है। और जब भी पूरी कचौरी या कोई भी कढ़ाई का कोई भी काम करो तो उससे पहले थोड़ा-सा जो होता है थोड़ा-सा आप डाल के चेक कर लो, तो उससे पता चल जाता है कि तेल जो है गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई भी चीज़ हम डालते हैं और वो एकदम ऊपर आ जाती है तो उससे जो है अंदाज़ा हो जाता है तेल का कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक कचौरी जो थी मेरी बन गई थी, अब मैं दूसरी बना लूँगी। और ये जो है 2 या 3 कचौरी में ही जो होता है पेट भर जाता है, क्योंकि हैवी होती है, आलू भी हैवी होता है और फिर ऊपर से ऑयली होता है। तो ये जो है 2 या 3 ही ये खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे। तो अब जो है ऐसे ही करके जो है मैं दूसरी भी बना लूँगी। और मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज जो था हरा धनिया भी नहीं था और हरी मिर्च भी नहीं थी, तो इसलिए जो है मैंने नहीं डाला वो। और वैसे इनको जो है हरी मिर्च पसंद नहीं है, ये हरी मिर्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगर इनके खाने में आती भी है तो ये अलग निकाल देता है, तो इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको सिंपल जो होता है आलू के पराठे भी ये बोलते हैं कि मेरे में जो है हरी मिर्च कुछ मत डाला करो, सिंपल बनाया करो बस सिर्फ मसाले डाल के। तो यहाँ पे जो है मेरी दोनों कचौरियाँ बन गई है, रेडी हो गई है, और बहुत अच्छी तरह से जो है ब्राउन ब्राउन बनी है, और मेरे को अच्छी तरह से ब्राउन हुई भी अच्छी लगती है कचौरी। तो मैंने यहाँ पे इनका नाश्ता लगा दिया है, अचार दिया है मैंने इनको इसके साथ, और आलू की कचौरी है। तो आप लोगों से भी जिनका व्रत नहीं है वो लोग आ जाइए और खा लीजिए, और जिनका व्रत है वो मत खाना प्लीज़। और यहाँ पे जो है यश के लिए जो है इसके पापा जो है नया टॉय लेकर आए हैं, तो ये जो है आज जो है बहुत ज़्यादा खुश है। इसको पहले नवरात्र में जो है गिफ्ट दे दिया है देवी मैया ने, और बहुत ज़्यादा खुश हो गया है ये। कम से कम जो है 1-1.5 घंटे से जब से ये इसको टॉय दिया है ये इसी में लगा है। तो मेरा जो है बहुत काम आज निमट भी गया है, क्योंकि जब बच्चा किसी काम में लगा रहता है तो फिर जो है काम भी निमट जाता है। और अब मैं आ गई हूँ, मार्केट आई थी मैं। और ये जो शॉप है ये वो वाली शॉप है जो मैंने बताया था कि इनके फ्रेंड की जो है फर्नीचर की शॉप है, वहाँ पे आई थी मैं। और ये जो है कुशन देखने के लिए आई थी मैं, जो बेड का जो कुशन मेरे को चेंज करवाना है। और बहुत टाइम से जो है मैं कई सारी शॉप में गई हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा है वो जो है कपड़ा नहीं है अवेलेबल। तो ये वाला मुझे पसंद आया है, तो ये वाला मैंने चूज़ करा है। अब देखती हूँ ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि वो देख के बताएंगे। तो शाम को गई थी मैं मार्केट, और उसके बाद आके मैंने जो है थोड़ी देर के लिए जो है रेस्ट कर लिया था, और उसके बाद जो है आलू बॉईल करने रख दिए थे। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू का रायता, तो दही मैंने जो है भिगो के रख ली थी, और उसके बाद मैंने उसमें उबले हुए आलू डाल दिए थे, और भुना हुआ जीरा, और जो है सेंधा नमक जो होता है, व्रत वाला नमक जो होता है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आलू का जो है रायता रेडी हो गया है, और इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी ढक के, क्योंकि बाहर रख के जो होती है दही खट्टी हो जाती है। और अब जो है मैं कुट्टू के आटे की पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले जो है मैं आटा जो है अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि पता नहीं रहता कि कुछ होना, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली हो जाती है। वैसे तो कभी भी कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी जो खुली चीज़ आती है वो तो ज़रूर मेरी आदत है छानने की। और मम्मी तो पैकेट वाली चीज़ें भी जो जितनी भी आती है, जैसे बेसन पैकेट वाला कंपनी का आता है उसको भी छानती है। तो मेरी जो आदत है वो मम्मी के ऊपर ही गई है, तो थोड़ी बहुत होता ही है। तो जो है ये कुट्टू का आटा अच्छी तरह से छान लिया था, देख लिया था कुछ नहीं था, तो इसमें मैंने सिर्फ जो है सेंधा नमक और जो कुटा हुआ धनिया होता है वो ऐड करा। और अब जो है मैं इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी, और धीरे धीरे करके पानी डाल के घोलती जाऊँगी, क्योंकि फिर जो है एकदम अगर हम पानी डाल देते हैं तो गुठलियाँ भी बन जाती है। और फिर जो होता है पानी का अंदाज़ा भी नहीं होता है, कभी जो होता है बहुत पतला हो जाता है, एकदम से ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इसलिए जो है मैं धीरे धीरे करके जो है इसको अच्छी तरह से जो है मिला लूँगी। और पानी जो होता है इसमें मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, सिंपल जो होता है रूम टेम्परेचर वाला वो यूज़ करूँगी इसमें, और इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी। और इसको जो है ना ज़्यादा मैं पतला करूँगी, ना मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा करूँगी, ठीक ठीक करूँगी। और मेरे को जो कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ होती है वो मेरे को पूरी से ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे हमारे यहाँ पूरी भी बनती थी पहले, लेकिन अब जो है थोड़े टाइम से पकौड़ियाँ ही बनती है, क्योंकि एक तो बनानी भी आसान होती है, और ऊपर से मेरे को इसका टेस्ट जो होता है कचौरी जो बनती है इसकी कुट्टू की, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पकौड़ी का टेस्ट। तो आटा जो हो गया कुट्टू का मेरा अच्छी तरह से घुल गया था, और आलू जो है मैंने बॉईल करके और इसको मैश करके रख लिए थे, और तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पहले जो है मैं एक छोटी सी जो है अन्नपूर्णा माता के लिए जो है पकौड़ी बना लूँगी, उससे जो है तेल का भी मुझे पता चल जाएगा। और फिर जो है पहले जो है अन्नपूर्णा
माता को, जो भी हमारे घर में खाना बनता है तो पहले जो अन्नपूर्णा माता के लिए निकाली जाती है, जैसे अग्नि में जो रखते हैं वो, उसके बाद ही जो होता है बाकी खाना बनता है। तो सबसे पहले जो है मैंने एक छोटी सी पकौड़ी बना ली थी और तेल जो था गर्म हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने पकौड़ी डाली वैसे ही वो एकदम ऊपर आ गई थी। तो इसको जो है मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी और सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को जो है भोग लगा दूँगी। और जब भी हम खाना बनाते हैं अन्नपूर्णा माता को भोग ज़रूर लगाते हैं, उससे जो होता है खाने में बरकत भी आती है और बोलते हैं ऐसा कि खाना जो होता है टेस्टी भी बनता है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता जो होती है अपना आशीर्वाद दे देती है। तो हमारे यहाँ ऐसी कहावत है और जो है हम बचपन से देख रहे हैं कि मम्मी जब भी कुछ बनाती थी तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माता के लिए रखती थी। तो पकौड़ी जो थी बन गई थी और उसको मैं जो हूँ अन्नपूर्णा माता को जो है भोग लगा दूँगी। और अब जो है मैं बनानी शुरू कर दूँगी पकौड़ियाँ। और मैं जब भी पकौड़ी बनाती हूँ तो मैं हाथ से नहीं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है हाथ से, मेरी आदत है मैं चम्मच से ही बनाती हूँ। और पकौड़ी मुझे ऐसी अच्छी लगती है कुट्टू के आटे की जिसमें आटा ज़्यादा हो और आलू कम हो, क्योंकि आलू मुझे कोई बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते। और पकौड़ी में जो होती है कुट्टू के आटे की पकौड़ी में ऐसी पकौड़ी अच्छी लगती है जिसमें आटा आटा ज़्यादा हो और पकौड़ियाँ कम हो। तो मैं जो हूँ बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनाती हूँ थोड़ी सी, और मम्मी जो है ठीक ठीक बनाती है, मेरी आदत है मेरे को बड़ी बड़ी अच्छी लगती है और आटा ज़्यादा वाली पकौड़ियाँ अच्छी लगती है। तो मैंने जो है थोड़ी सी पकौड़ियाँ जितनी भी आई उतनी जो है मैंने डाल दी। अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है ब्राउन ब्राउन सा होने तक जो है इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और नॉन स्टिक में बनाती हूँ मैं ये वाली जो पकौड़ियाँ होती है, क्योंकि फिर जो होती है अगर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो चिपकती है, क्योंकि कुट्टू का आटा जो होता है बहुत चिपचिपा सा होता है, चिपक जाता है ये। तो ये नॉन स्टिक पैन जो होता है इसमें अच्छी तरह से बन जाती है ये, क्योंकि अच्छी तरह से डूबी भी रहती है और अच्छी तरह से जो होती है इसमें हीट भी लग जाती है। तो हमेशा जब भी कुट्टू के आटे की पकौड़ी बननी होती है तो नॉन स्टिक पैन पे ही बनती है, वैसे सिंपल कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ मैं। और पकौड़ियाँ हो गई थी मेरी, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और पकौड़ी बनाने के बाद जो है सबसे पहले जो है इसको भोग लगेगा माता रानी को और उसके बाद ही हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो देखिए पकौड़ियाँ बन गई है और बहुत ही अच्छी टेस्टी भी बनी थी, क्योंकि माता रानी ने अपना आशीर्वाद भी दे दिया था। तो मैंने जो है एक लॉट जो है सबसे स्टार्टिंग का वो मैंने बना दिया था। उसके बाद मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तू और जो है पूजा का काम देख ले, मैं बनाती हूँ। तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि मेरी स्पीड तो बहुत हल्की हल्की है और मेरे को बड़ा डर भी लगता है कढ़ाई का काम करने में, तेल का काम करने में थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं है। और मम्मी जो होती है झटपट एक ही जो है मतलब एक ही बार में वो इतनी सारी जो है पकौड़ियाँ बना लेती है और पूरियाँ भी जो होती है एक साथ वो दो दो तीन तीन तल लेती है। तो मम्मी का जो है हाथ बहुत अच्छी तरह सेट है, क्योंकि इतना टाइम भी हो गया है। और यहाँ पे जो है मैंने अपना जो है खाना निकाल लिया था, माता रानी को भोग लगा लिया था। तो आज आप लोग भी आ जाइए और प्रसाद ले लीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।